एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू के पास कुछ भी खास नहीं था, बस एक झोंपड़ी, थोड़ी सी जमीन और कुछ बकरियां। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता। वह हमेशा गरीबी से जूझता रहता था और सोचता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। रामू का मानना था कि उसकी गरीबी का कारण उसकी किस्मत है। वह कहता था, भगवान ने मुझे गरीब बनाया है, इसमें मेरा क्या दोष है। वह अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार कर चुका था और उसे बदलने की कोई कोशिश नहीं करता था। हर दिन वह सूरज के उगने से पहले जागता, अपने बकरियों को चराने ले जाता और शाम को थक हार कर वापस आता। उसकी दिनचर्या बस इसी में सीमित थी। एक दिन गांव में एक विद्वान आए, जिनका नाम संतोष बाबा था। वे अपने ज्ञान और विचारशीलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनसे सलाह लेने आते और अपनी समस्याओं का हल पाते थे। रामू को भी संतोष बाबा के बारे में सुनने का मौका मिला, लेकिन उसने सोचा कि उससे मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। वे क्या कर सकते हैं, मैं तो गरीब हूं और ऐसा ही रहूंगा, उसने खुद से कहा। लेकिन गांव वालों के बार बार कहने पर एक दिन रामू ने संतोष बाबा से मिलने का फैसला किया। वह उनके पास गया और अपनी समस्याएं बताई। उसने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी गरीबी खत्म नहीं होती। भगवान ने मुझे गरीब बनाया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। संतोष बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रामू, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। गरीबी का कारण सिर्फ किस्मत नहीं होती, कभी कभी हमारा दृष्टिकोण और हमारी आदतें भी जिम्मेदार होती हैं। रामू थोड़ा उलझन में था। उसने पूछा, संतोष बाबा, मैं समझा नहीं, आप किस दिशा की बात कर रहे हैं। मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं गरीब हूँ। संतोष बाबा ने एक कहानी सुनाई। देखो रामू, एक बार एक आदमी था जिसे सोने की खान मिली। वह जानता था कि खान में बहुत सारा सोना है, लेकिन उसने वहां से सोना निकालने के लिए सही उपकरणों का उपयोग नहीं किया। वह केवल हाथों से खोदने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह ज्यादा सोना नहीं निकाल सका और धीरे धीरे थककर हार मान ली। उसने मान लिया कि शायद सोना निकालना उसकी किस्मत में नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद एक और व्यक्ति आया, जिसने सही उपकरणों का उपयोग किया और उसने उसी खान से बहुत सारा सोना निकाल दिया। रामू ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो इसका मतलब है कि मैं सही तरीके से काम नहीं कर रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल, संतोष बाबा ने जवाब दिया। तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत सही दिशा में नहीं है। तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी जमीन का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास बकरियां हैं, लेकिन तुमने कभी उनके दूध या ऊन का व्यापार करने के बारे में नहीं सोचा। तुम अपनी संभावनाओं को नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच सीमित हो गई है। रामू को संतोष बाबा की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी गरीबी का कारण केवल उसकी किस्मत नहीं है, बल्कि उसकी सोच और आदतें भी हैं। वह हर दिन एक ही काम करता रहा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि वह अपनी स्थिति को कैसे बेहतर कर सकता है। अगले दिन से रामू ने अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। उसने गांव के अन्य व्यापारियों से सलाह ली और बकरियों के दूध और ऊन का व्यापार करने का तरीका सीखा। धीरे धीरे उसने अपने काम में सुधार किया और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसकी बकरियों की संख्या भी बढ़ी और वह एक छोटे व्यवसायी बन गया। रामू ने महसूस किया कि गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि कभी कभी यह विचारों और ज्ञान की कमी भी होती है। उसने संतोष बाबा से कहा, आप सही थे बाबा, मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन मेरी मेहनत सही दिशा में नहीं थी। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं अपनी स्थिति को बदल सकता हूँ। अब मुझे समझ में आया कि गरीब होना किस्मत नहीं, बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करता है। संतोष बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, गरीबी और अमीरी का फर्क केवल पैसों में नहीं होता, बल्कि यह हमारी सोच और नजरिए में होता है। जो व्यक्ति अपनी सोच को बदल सकता है, वह अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। रामू की कहानी सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता की नहीं है, बल्कि यह समाज में फैली गरीबी की मानसिकता को भी दर्शाती है। कई लोग गरीबी को अपनी किस्मत मान लेते हैं और अपने जीवन को उसी तरह बिताते रहते हैं, जैसे कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन वास्तव में गरीबी का एक बड़ा कारण हमारी सोच और हमारे फैसले होते हैं।
गांव के अन्य लोग भी रामू की सफलता से प्रेरित हुए। वे समझ गए कि अगर वे सही दिशा में मेहनत करेंगे और अपने काम को नई दृष्टि से देखेंगे तो वे भी अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी व्यापार में उतरने लगे, अपनी जमीन का सही उपयोग करने लगे और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने लगे। रामू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, यह हमारे नजरिए, हमारी सोच और हमारे फैसलों का परिणाम भी हो सकती है। अगर हम अपनी सोच को बदलें, नई दिशा में मेहनत करें और अपनी संभावनाओं को पहचानें तो हम अपनी परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। गरीबी से बाहर निकलने के लिए केवल किस्मत पर निर्भर रहना गलत है। इसके लिए हमें अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना और अपने अंदर विश्वास जगाना जरूरी है। अंततः रामू ने अपनी गरीबी को हराया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसकी सोच में आया। उसने सीखा कि उसकी किस्मत उसके हाथों में है और अगर वह अपने नजरिए और काम करने के तरीके को बदल सकता है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यही सच्ची अमीरी है, सकारात्मक सोच, मेहनत और सही दिशा में कदम बढ़ाने की क्षमता। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि गरीबी का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारी आंतरिक सोच और नजरिए भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। सही दृष्टिकोण और मेहनत से कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।